आज अगर आप सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं या आपके पास पहले से गोल्ड मौजूद है या आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आज के रेट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो आने वाले वक्त की बड़ी कहानी बता रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो शुरू में देखी और आखिर तक ना देखी तो मुमकिन है आप एक बहुत बड़ा फैसला गलत वक्त पर कर बैठें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम रोजाना आपको गोल्ड, सिल्वर, मईशत और मार्केट की असल तस्वीर सादा अल्फाज में दिखाते हैं, बगैर किसी अफवाह के, बगैर किसी मुबालगे के, ताकि आपका पैसा महफूज रहे और फैसला समझदारी से हो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर से मुताल्लिक हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। आज 23 जनवरी 2026 है और आज के गोल्ड और सिल्वर रेट्स ने पूरे पाकिस्तान में सरमायाकारों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों को चौंका दिया है क्योंकि पिछले चंद दिनों में जो उतार चढ़ाव देखा गया वो सिर्फ मकामी मार्केट की वजह से नहीं बल्कि आलमी सतह पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों का नतीजा है। और अगर हम इन तब्दीलियों को सही वक्त पर समझ लें तो फ़ायदा हमारा हो सकता है, वरना नुकसान भी उसी रफ्तार से होगा। सबसे पहले अगर हम मजमूई सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त दुनिया एक बार फिर गैर यकीनी माशी दौर में दाखिल हो रही है, जहां एक तरफ महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी के लिए चीज़ें मजीद महंगी होती जा रही हैं। और ऐसे हालात में हमेशा सोना और चांदी वो महफूज सहारा बनते हैं जिनकी तरफ सरमायादार भी भागते हैं और आम लोग भी। इसीलिए जब भी आलमी सतह पर दबाव बढ़ता है, गोल्ड ऊपर जाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड की कीमत सिर्फ डॉलर रेट की वजह से नहीं बढ़ रही बल्कि मकामी सप्लाई, दरामदी मुश्किलात, टैक्सेस और सबसे बढ़कर आवाम का एतमाद कागजी करेंसी से उठना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि लोग अब बैंक में पैसा रखने के बजाय इसे किसी ठोस चीज़ में तब्दील करना चाहते हैं और सोना सदियों से इस एतमाद की अलामत रहा है। आज अगर हम ताज़ा तरीन रेट्स की बात करें तो पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की 1 तोला कीमत पहुंच चुकी है 5,05,562 रुपए तक, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 4,33,438 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जो कि पिछले कुछ अरसे के मुकाबले में एक नुमाया इजाफा है। और ये इजाफा किसी एक दिन का नहीं बल्कि एक मुसलसल ट्रेंड का हिस्सा है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 तोला सोना आज 4,63,552 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 3,97,319 रुपए तक पहुंच चुकी है। और ये वो रेट है जो शादियों के सीजन में ज्वेलरी मार्केट पर बराह रास्त असर डालता है, क्योंकि ज्यादातर खरीदारी इसी कैटेगरी में होती है। इसी तरह 21 कैरेट सोने का 1 तोला आज 4,42,481 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम 21 कैरेट सोना 3,79,259 रुपए में दस्तयाब है। और ये वो लेवल है जहां आम मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार नजर आता है कि अभी खरीदे या इंतजार करें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या ये मजीद बढ़ेगा या यहाँ से नीचे आ सकता है? तो इसका जवाब एक लाइन में नहीं बल्कि हालात को जोड़कर समझने में है, क्योंकि इस वक्त आलमी मार्केट में डॉलर मजबूत होने के बावजूद सोने में कमजोरी नहीं आ रही, जो कि एक गैर मामूली सूरत हाल है। और ये इस बात की अलामत है कि बड़े सरमायाकार मुस्तकबिल के खतरात को भांप चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में जारी सियासी और माशी दबाव, तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ता हुआ अदम एतमाद वो अवामिल हैं जो सोने को सहारा दे रहे हैं। और जब तक ये अवामिल मौजूद रहेंगे, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट के इम्कानात कम ही नजर आते हैं। अब अगर हम चांदी की बात करें तो अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चांदी सिर्फ जेवर नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स और जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी खामोशी से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान में 1 तोला चांदी की कीमत 9,901 रुपए है। 10 ग्राम चांदी 8,486 रुपए में दस्तयाब है, जबकि 1 ग्राम चांदी की कीमत 848 रुपए तक पहुंच चुकी है। और ये रेट्स इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि चांदी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल कदर की तरफ वापस आ रही है। अक्सर माहिरीन का मानना है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले में कम कीमत पर है और आने वाले वक्त में अगर आलमी मईशत में मामूली सी बेहतरी भी आती है तो चांदी की कीमत में सोने से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए समझदार सरमायाकार चांदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करते।
अगर हम आम आवाम के लिए बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि खरीदना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप तवील मुद्दत के लिए खरीद रहे हैं तो सोना और चांदी दोनों आज भी महफूज समझे जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मुनाफा चाहते हैं तो आपको रोजाना की बुनियाद पर मार्केट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव तेज है। पाकिस्तान में शादियों का सीजन करीब है, जिसकी वजह से ज्वेलरी की तलब में इजाफा होगा और ये चीज़ कीमतों को मजीद सपोर्ट दे सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर रुपए में मजीद कमजोरी आती है तो सोना खुद ब खुद महंगा हो जाएगा, चाहे आलमी मार्केट में कीमत वहीं की वहीं रहे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आज के गोल्ड और सिल्वर रेट्स को सिर्फ रेट समझकर न देखें, बल्कि इन्हें एक पैगाम के तौर पर देखें जो हमें ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त आसान नहीं, और ऐसे वक्त में वही लोग महफूज रहते हैं जो जज्बात के बजाय समझदारी से फैसले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ाना आपको इसी तरह सादा ज़बान में गोल्ड, सिल्वर और मार्केट की असल तस्वीर दिखाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सोना खरीदने का इरादा रखते हैं या पहले से मौजूद सोना होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह हम सबको बेहतर फैसले करने की तौफीक दे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।